गुड इवनिंग। फिजिक्स में 11th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या है? उस एक समान वृत्तीय गति में आपको कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध है, कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन में संबंध है, कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में संबंध। तो ये आज का ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट से यदि लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपसे कभी नहीं भूलेगा। और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड की बात करें या CBSE बोर्ड की बात करें या किसी बड़े कंपटीशन की बात करें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। ठीक है, तो चैप्टर में यदि कहा जाए तो ये समतल में गति और उसमें एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति में इन तीनों टर्म को समझना है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। ठीक है, चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, सुनिए क्या होता है जब कोई वस्तु, पिंड या व्यक्ति, जो भी कह दीजिए, जब कोई कण, पिंड, वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करे। किसमें? क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई कण एक समान गति से, एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में गति करे, तो उस पिंड या उस वस्तु या कण के वेग को क्या कहेंगे, या गति को एक समान वृत्तीय गति। यानी जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस पिंड की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबको जल्दी समझ लीजिए, फिर लिखते हैं, एक लाइन से लिख भी देंगे। ये रहा वृत्ताकार मार्ग, और इस वृत्ताकार मार्ग में कोई कण प्रारंभ में A बिंदु पर है, कुछ समय बाद बिंदु B पर पहुँच गया, है ना। ऐसे घूम रहा है तो पहुँचेगा ही कभी न कभी A से B, है, आगे भी पहुँचेगा और आगे भी। तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करता है तो उस कण या उस वस्तु के चाल को क्या, उस वस्तु के वेग को क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। और यदि मान लीजिए इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या है, R है, और कोई कण कुछ समय बाद A से B पर पहुंच गया, मान लो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में वो A से कहाँ पहुंच गया, B पर, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कोणीय विस्थापन कहलाएगा। यानी वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में केंद्र पर जितना कोण आंतरित करे, जैसे वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल, मान लिए 2 सेकंड में, वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाए, पहले यहाँ था 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, तो 2 सेकंड में यहाँ कितना कोण बनेगा, वह कोण ही क्या कहलाएगा, इसका कोणीय विस्थापन। मान लो कह दिया जाए ये कोणीय विस्थापन इसका हो गया। मान लो कहा जाए कि 3 सेकंड में कितना होगा, तो 3 सेकंड में मान लो यहाँ पहुँचा होगा, 3 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा, तो ये उसका कोणीय विस्थापन फिर कहलाएगा। यानी वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है वह उस कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है ना। अब ये कहा गया कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करता है तो उस कण की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना। अब कोणीय विस्थापन हमने बता दिया कि वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यदि कोणीय विस्थापन को डेल थीटा ले लें, समय अंतराल को डेल टी ले लें, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। अब ठीक ऐसे ही कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है कोणीय त्वरण। ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण, और दिए गए समय अंतराल में जितने कोण से घूम जाए वो कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है ना। तो वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में जितने कोण से घूम जाता है
या वृत्ति मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाता है कोणीय विस्थापन कहलाया। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और ये सब कुछ किस में होता है? वृत्ति गति में। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम वृत्ति गति की परिभाषा लिखते हैं, देखना। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ति मार्ग पर गति करता है तो उस कण की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें चाल नियत रहती है तथा वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है ना। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ति मार्ग पर गति करता है तो उस कण की गति को एक समान वृत्ति गति कहते हैं। इसमें चाल नियत रहती है तथा वेग परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद इसमें हमने कहा कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन वृत्ति गति करने वाला कोई कण दिए गए समयांतराल में वृत्ति मार्ग के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, बनाता है, उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा, ये R त्रिज्या है, ये A है, ये B पर है। डेल्टा t समय में ये कण यहाँ से यहाँ तक गया तो ये डेल थीटा ओ, ये इसको डेल्टा S रेखी विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना। इसे दर्शाया जाता है। कोणीय विस्थापन कोण AOB बराबर ये और डेल्टा S, और ये क्या है? रेखी विस्थापन है। ठीक है ना। वृत्तिगत करने वाला कोई कण दिए गए समयांतराल में वृत्ति मार्ग के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे डेल्टा थीटा या थीटा से दर्शाया जाता है। चित्रानुसार डेल्टा t समय में कोणीय विस्थापन
कोई कण ए पर था, डेल्टा टी समय बी पर पहुंच गया तो उसका कोणीय विस्थापन ए ओ बी बराबर डेल्टा थीटा होगा और रेखीय विस्थापन ए बी बराबर डेल्टा एस। इसी में यदि हम यहाँ पर इसी में संबंध ला देते हैं, देखिएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से डेल थीटा बराबर डेल एस अपान आर। तो डेल एस बराबर डेल थीटा इंटू आर, यानी यह कोणीय विस्थापन एवं रेखीय विस्थापन में संबंध है। ठीक है ना। डेल एस बराबर डेल थीटा इंटू आर, इसी को यदि शब्दों में लिखा जाए हैं, यदि इसी को शब्दों में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। ये ठीक है ना। रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, डेल एस बराबर डेल थीटा इंटू आर से ये पता चला। अब इसकी डेल थीटा के मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? रेडियन। विमीय सूत्र की बात करें तो इसका क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना। डेल थीटा का मात्रक क्या होगा? रेडियन। मात्रक कोण है, ठीक है ना। विमीय सूत्र कुछ होगा ही नहीं। तो ये रहा कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध भी इसी में आ गया। अब कोणीय वेग क्या होता है उसको भी देख लो। कोणीय वेग हमने ये कहा वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। बोलने में डिस्टर्ब हो गया स्टार्ट में, है ना। ये वृत्तीय गति में या वृत्तिगत करने वाला कोई कण यदि है तो उसके कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। ठीक है ना। तो यदि हम कोणीय वेग की बात अभी कर रहे हैं, कोणीय वेग, तो यहाँ लिखेंगे वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। अर्थात यदि डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन
थीटा है, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल ओमेगा बराबर डेल थीटा अपान डेल टी। ये यदि यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, डेल्टा टी बहुत जीरो के करीब हो, तो इसी को डेल डी थीटा अपान डी टी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। और ये कोणीय वेग का जो मात्रक होगा, कोणीय वेग का मात्रक तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, और विमीय सूत्र जो होगा इसका क्या होगा, विमीय सूत्र रेडियन का तो कुछ होगा नहीं, सेकंड का t-1, तो m जीरो रहेगा, l जीरो रहेगा, t-1, ठीक है ना। कोणीय वेग का विमीय सूत्र ये हो गया, जो कि किसी और का होता है, आवृत्ति का होता है, ठीक है ना। ये रहा। अब ये बता दें कोणीय वेग की सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसी में समझिए, इस चित्र में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यदि मान लीजिए इस सदिश राशि इसकी दिशा क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये कण कोई वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, इसी बोर्ड में समझ लीजिए, बोर्ड में या कॉपी के पेज में मान लो चित्र बना हुआ है। अब वृत्तिगत करने वाला कोई कण जो है, उस कण के गति की जो दिशा, गति जो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। यदि वृत्तिगत करने वाला कण जो है घड़ी के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो इसमें जो कोणीय वेग की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, इस बोर्ड में यदि चित्र बनाया जाए, इस पे देखा जाए, तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी, और यदि वो क्लॉक वाइज यदि घूमता है तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये ध्यान रखना। चाहे ये कह दीजिए कि जिस अक्ष के परितः कण घूमता है उस अक्ष के समांतर, तो अक्ष के समांतर तो बाहर की ओर तभी होगा जब एंटी क्लॉक, और अंदर तरफ तब होगा जब क्लॉक वाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ना। यानी कोणीय वेग की जो दिशा होती है, यदि वो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, या अब यहाँ बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ, और यदि क्लॉक वाइज तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। और रेखी वेग की जो दिशा होती है वो तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है ना। रेखी वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश, और कोणीय वेग की दिशा जो होती है, हमने बता दिया कि जिस मार्ग में घूमता है, यदि वो मार्ग बोर्ड में चित्र बनाओगे तो बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर एंटी क्लॉक पर, और बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर क्लॉकवाइज पर, ठीक है ना। अब इसी में रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध समझ लीजिए। चित्र यही है, चित्र यही है ना। कोणीय वेग और रेखी वेग में संबंध महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में ये आता रहता है। कोणीय वेग एवं रेखी वेग में संबंध। तो यहाँ पर वही हम मान कर चलते हैं, मान लेते हैं कोई कण है O केंद्र R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, ठीक है। डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, रेखी विस्थापन क्या है, डेल्टा ऐसा है। यही शुरुआत करना है। मान लिया कोई कण O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर
कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, तो डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन ए ओ बी बराबर डेल्टा थीटा तथा रेखीय विस्थापन ए बी बराबर डेल्टा एस है। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल थीटा अपान डेल टी, तो डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी। समीकरण नंबर 1, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, तो ओमेगा बराबर डेल थीटा अपान डेल टी, तो ये हो गया। किंतु ये भी तो जानते हैं, किंतु कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण क्या है यहाँ डेल थीटा, चाप क्या है डेल एस, त्रिज्या क्या है आर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ डेल थीटा का मान ये है और डेल थीटा का मान तो ये भी है, दोनों डेल थीटा के मानों को बराबर कर देते हैं, दोनों डेल थीटा के मानों को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 से, 1 हुआ 2 से, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपान आर। तो इसको इधर ला लेते हैं, ओमेगा आर और ये डेल एस अपान डेल टी, तो ओमेगा आर बराबर ये हो गया भी, डेल एस अपान डेल टी बराबर भी, इसको बोलेंगे रेखीय वेग। क्या कहेंगे इसको, रेखीय वेग, ठीक है ना। डेल एस अपान डेल टी इक्वल टू भी, ये क्या हुआ, रेखीय वेग हुआ। तो ये हो गया भी बराबर ओमेगा आर। इसको शब्दों में क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आज आपने पढ़ा एक समान वृत्तीय गति, उसमें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन में संबंध है, फिर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। आगे इसका एक और वीडियो में आपको कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध पढ़ने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट में आपको पूरी फिजिक्स का आपको वीडियो उपलब्ध है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ है ना। तो ये कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध है, शायद ये वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में ना हो, इसलिए हमने इसका अलग से बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।